क्या आपने कभी सोचा है कि इस्लाम में क्रिसमस का त्योहार मनाना क्यों मना है? क्यों इस्लाम में क्रिसमस के दिन सेलिब्रेशन से मना किया गया है? ये सवाल हर साल दिसंबर के महीने में एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। आज के इस वीडियो में कुरान और हदीस की रोशनी में इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी इस टॉपिक के बारे में क्लियरिटी चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। क्रिसमस, जो हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है, दुनिया के सबसे बड़े क्रिश्चियन फेस्टिवल में से एक है। इस दिन को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन माना जाता है, लेकिन इस्लाम के फॉलोअर्स के लिए इस दिन को मनाना सही है या नहीं, इसका जवाब हम इस्लामिक टीचिंग्स के बेस पर समझने की कोशिश करते हैं। इस्लाम का सबसे इम्पोर्टेंट और पहला अकीदा है तौहीद, यानी अल्लाह की वहादनियत पर यकीन रखना कि अल्लाह एक है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरा अल इखलास, और कह दो अल्लाह एक है। तौहीद का मतलब है कि सिर्फ अल्लाह ही वर्थी ऑफ वर्शिप है और किसी भी शख्स, पैगंबर या मखलूक को अल्लाह के बराबर नहीं रखा जा सकता। वर्थी ऑफ वर्शिप यानी इबादत के लायक, यानी सिर्फ अल्लाह की ही इबादत होती है और वही इबादत के लायक है। क्रिसमस का ताल्लुक क्रिश्चियनिटी के एक अकीदे से है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा समझते हैं। इस्लाम इस अकीदे को शिर्क यानी सबसे बड़ा गुनाह करार देता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरा मरियम, और उन्होंने कहा रहमान यानी अल्लाह ने बेटा बना लिया। ये तो एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। इस वजह से एक मुस्लिम के ऐसा फेस्टिवल का हिस्सा बनना जो अल्लाह की वहादनियत के खिलाफ हो, बिल्कुल जायज़ नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मकाम इस्लाम में क्या है, अब ये समझना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इस्लाम क्या कहता है। कुरान में हज़रत ईसा को एक अजीम पैगंबर माना गया है और उनकी वालिदा हज़रत मरियम को दुनिया की सबसे पाक औरत कहा गया है। इस्लाम में सिर्फ अल्लाह के बंदे और रसूल के तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ मिलता है। वो ना तो अल्लाह के बेटे हैं और ना ही उनकी खुदाई में कोई हिस्सा है। अगर हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उन अकीदों को सपोर्ट कर रहे हैं जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। कई लोग ये कहते हैं कि क्रिसमस सेलिब्रेट करना एक कल्चरल एक्टिविटी है, रिलीजियस नहीं, लेकिन इस्लाम हमें किसी भी ऐसे अमल से दूर रहने का हुक्म देता है जो शिर्क या कुफ्र की तरफ ले जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी कौम की मुशाबिहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में शामिल होगा। अबू दाऊद। इस हदीस का मतलब है कि अगर हम नॉन मुस्लिम फेस्टिवल का हिस्सा बनेंगे तो ये हमारे अकीदा और अमल पर बुरा असर डाल सकते हैं। क्रिसमस एक सेलिब्रेशंस में शामिल होना एक मुस्लिम के लिए इनएप्रोप्रिएट है, चाहे वो रिलीजियस पर्पस से हो या सिर्फ एक फ़न के लिए। एक मुस्लिम के लिए अपनी आइडेंटिटी का तहफ़्फ़ुज़ करना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने फेस्टिवल जैसे ईद उल फ़ित्र, ईद उल अज़हा पर फोकस करना चाहिए। ये दोनों ईद अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है और हमें उन्हें पूरी खुशी और शुक्र के साथ मनाना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बनाए रखने की तलकीन की है। क्रिसमस सेलिब्रेट करने के बजाय हमें अपने नॉन मुस्लिम दोस्तों को अपने इस्लामिक फेस्टिवल्स के बारे में बताना चाहिए और उन्हें अपने कल्चर और दीन के करीब लेना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें अपने नॉन मुस्लिम दोस्तों और पड़ोसियों की बिलीव्स और फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस में शामिल हो जाएं। इस्लाम टॉलरेंस का दीन है, लेकिन अपनी बाउंड्रीज़ के साथ। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। सूरा अल काफिरून। इस आयत का मतलब है कि हमें अपने दीन और अकीदा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने चाहिए, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। दोस्तों, क्रिसमस एक ऐसा फेस्टिवल है जो उन अकीदों पर माबनी है जो इस्लाम के मुताबिक सही नहीं है। इस वजह से एक मुस्लिम के लिए इससे सेलिब्रेट करना ना सिर्फ इनअप्रोप्रिएट बल्कि उसके अकीदे के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। हमें कुरान और हदीस की रोशनी में अपने अमाल का फ़ैसला लेना चाहिए और अपनी आइडेंटिटी का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।